अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया योगी आदित्यनाथ को लेकर कुंभ के दौरान, यानी जो महाकुंभ हुआ था उस दौरान उनके नाम को लेकर पीएम बनाने की योजना थी। उस बयान के क्या मायने हैं और उस बयान का क्या मतलब है? धार्मिक भावनाओं को देखा जाए तो उस धार्मिक भावनाओं को उन्होंने राजनीतिक तरफ मोड़ दिया। आज मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ये तक कह दिया कि कुंभ के दौरान, यानी जो महाकुंभ हुआ था उस दौरान उनके नाम को लेकर पीएम बनाने की योजना थी। इस बयान के क्या मायने हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये मैं पूरा इस स्टोरी में विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और आज मैं डेमोक्रेसी में अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान, जो योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने बयान दिया है प्रयागराज में, उस बयान के क्या मायने हैं और उस बयान का क्या मतलब है, आखिर उन्होंने क्या बोला, तो आज आप इस स्टोरी को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। अखिलेश यादव यानी प्रयागराज पहुंचे हुए थे। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनकी बेटी की शादी थी। उस शादी के दौरान पर उन्होंने शिरकत की। वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट, जो उन्होंने संबोधन किया, जो लोगों से उन्होंने बताया, जिन्होंने बात करी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, वो लगातार पहले से ही आरोप लगाते आ रहे हैं, यानी महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं। और एक्स पर उन्होंने क्या किस तरीके से पोस्ट करते हैं, लगातार वहां के प्रबंधन को लेकर, आयोजन को लेकर, बाकी व्यवस्थाओं को लेकर, यानी कि जो प्रबंध है उसको खूब प्रबंध बोलते हैं वो लोग। तो जो महाकुंभ है उसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक बयान दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री का जो योजना थी, वहां पर जिस तरीके से आयोजन किया गया इस कुंभ का, वो आयोजन कुंभ के लिए नहीं था, वो धार्मिक नहीं था। वो आयोजन योगी को पीएम बनाने के लिए किया गया था, यानी कि पीएम बनाने की योजना थी। मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच। जब ये बयान आता है तो तमाम मीडिया सुर्खियां, यानी कि मीडिया में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। आखिर अखिलेश यादव का मतलब क्या है? उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा डाला कि जो महाकुंभ का आयोजन है वो धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं किया गया है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने की योजना थी, इसलिए इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा आयोजन किया गया जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने बयान में। उन्होंने पहले भी लगातार कुंभ के आयोजन को लेकर जो भगदड़ हुई थी, उसकी मौतों की संख्या को लेकर भी लगातार आंकड़े मांग रहे हैं अखिलेश यादव। इधर वो ड्रोन की सुरक्षा को लेकर भी, ड्रोन द्वारा जो ड्रोन से सिक्योरिटी निगरानी की जा रही है कि आखिर जिस समय ये दुर्घटना हुई थी उस समय ड्रोन कहाँ थे, वो ड्रोन की मतलब जो वीडियो कैमरे क्यों बंद करा दिए गए थे। इस तरह से भी उन्होंने तमाम बयान दिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा, आखिर वो महाकुंभ के इतना बड़ा धार्मिक जो कुंभ है, यानी कि महाकुंभ, जिसमें इतनी करोड़ों की भीड़ आई थी कि कई सारी कंट्रियों की कोई पॉपुलेशन नहीं है जितने लोगों ने संगम में आकर डुबकी लगाई। उस धार्मिक भावनाओं को देखा जाए तो उस धार्मिक भावनाओं को उन्होंने राजनीतिक तरफ मोड़ दिया और राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये लगातार कुछ यूजर्स कह रहे हैं। लेकिन समझ से सबसे बड़ी बात, आखिर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के लिए लेके जिस तरह से उन्होंने कहा कि महाकुंभ, यानी कि देखा जाए तो महाकुंभ का जो आयोजन है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने की योजना के लिए किया गया। तमाम सवाल उठ रहे हैं इस तरह से। उन्होंने फिर कुप्रबंध, यानी कि जिस तरह से वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी, लगातार लोगों के इतने दिनों तक चला उस योजनाओं को, आखिर इसके पीछे का बात क्या है, ये मैंने समझने की कोशिश करी। तमाम सोशल मीडिया के और एंगलों को मैंने सर्च किया,
तो सिर्फ समझ में इतना आया कि लगातार इतना बड़ा धार्मिक आयोजन ये उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष में बैठे हुए नेता यानी अखिलेश यादव हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि इस तरह से जवाब वो देंगे और इस तरह से वो सवाल करेंगे। और इस तरह से सवाल करना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल करना और आरोप प्रत्यारोप करना। उधर उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर भी लोगों ने पूछा कि इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है आखिर, कि जिस तरह से वो पीडीए को बार बार नारा देते हैं, पीडीए को लेकर, कि इंडिया अलायंस को लेकर पूछा गया। इंडिया अलायंस में अगर तो वो उन्होंने कहा इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस रहेगा। लेकिन जहां इंडिया अलायंस की बात अगर चुनावों में देखा जाए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर वार कर रही है। इवन आम आदमी पार्टी ने ये तक कहा, अभी ईडी जब दुर्गेश पाठक के घर पर रेड पड़ी तो संजय सिंह ने ये तक कहा कि कांग्रेस के नेताओं को तो 2-4 घंटे ही बिठाला जाता है, हमारे नेताओं को तो 20-20 घंटे बिठाला जा रहा है। ये आखिर ऐसा कैसा व्यवहार, पक्षपात किया जा रहा है ईडी द्वारा। उधर आमने सामने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कैसे राहुल गांधी यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए थे। तो इंडिया अलायंस में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से तोड़ पड़ी हुई है, और अखिलेश यादव का दावा है कि इंडिया अलायंस एकजुट है और इंडिया अलायंस एकजुट रहेगी। फिलहाल तो राजनीति की समीकरण कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से बयान दिया गया, वो उस बयान के कहीं ना कहीं मायने निकाले जाएंगे। तो आने वाले भविष्य में कुछ भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के बीच जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए